गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो, जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन दिए गए हैं और जो 40-50 क्वेश्चन जो आने वाले JEE बोर्ड है उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला दिया है, इफ मॉलिक्यूल MX3 हैज जीरो डायपोल मोमेंट द सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसमें जो सिग्मा बॉन्डिंग होगा, सिग्मा बॉन्डिंग मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए क्या यूज होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो sp2 MX3 है। इसका सही आंसर हो जाएगा sp2। दूसरा क्वेश्चन दिया है वो इसमें कि द आयन दैट इज आइसोटोनिक विद CO। आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C और N। इसमें हो जाएगा कार्बन जो CN- है, तो इसमें कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7 है, 13 हो गया और एक उधर हो गया 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन का भी बनता है। और इस तरह से आंसर हो जाएगा सही से CN-। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे कि विच ऑन फॉलोइंग डज नॉट हैव ए हाइड्रोजन बॉन्ड। किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो HCl होगा। HCl। हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड से के बारे में जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड 3 ही एलिमेंट में होता है, एक होता है फ्लोरीन, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है नाइट्रोजन। इन तीनों के अलावा जो भी आ जाएगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा HCl। बाकी सब में कहीं न कहीं से ये तीनों एलिमेंट है, तो इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन में दिया है कि ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच विल हैव ए जीरो डायपोल मोमेंट। किसमें जीरो डायपोल मोमेंट हो जाएगा, तो ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन जो होगा उसमें नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक होता है डायमैग्नेटिक, इसका सही हो O2 माइनस। तो पैरामेट्रिक में देख रहे हैं ऑक्सीजन में कितना 16 हो गया और एक 17 होता है, जो ऑड नंबर होता है, तो बोल रहे हैं पैरामेट्रिक 5 को O2 है या 16 और एक 17 जो है पैरामेट्रिक है। पैरामेट्रिक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पैरामेट्रिक होता है, और इवन होता है तो डायमैग्नेटिक होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय द कोइन एटम। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो कोइन एटम में कितना होगा, इसका सही आंसर जाएगा sp3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म। हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाएगा इसमें पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म इज कितना हो जाएगा पॉसिबल, तो इसका 4 होगा, सही आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। इसमें 8वां क्वेश्चन दिया है, और अमंग द फॉलोइंग स्पेशली आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल पेयर जो होगा वो किस में होगा। इसमें सही आंसर हो जाएगा NF3N3H H3O+। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें क्या है कि sp3 आ जाएगा, यहाँ से NF3 और यहाँ से H3O+। इसमें क्या आ जाएगा कि हाइब्रिडेशन में हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है प्लस लोन पेयर, तो इस तरह से यहाँ से sp2 आएगा। इस क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। इसमें दिया है कि 9 क्वेश्चन में दिया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड लेंथ किसमें होगा। 9 क्वेश्चन में देखेंगे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड लेंथ जो होगा
ये इसमें इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ के बारे में बोल रहा है। धीरे धीरे से जैसे जैसे हम लोग बॉन्ड है, हम लोग जानते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना बड़ा होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वैसे दिया है 9 का, तो इसमें नन ऑफ द एबव होगा, नन ऑफ द एबव, क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे बॉन्ड जो होता है इस समय कोई सही नहीं है, तो इसमें नन ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे कि 10 में दिया है कि इन द कंपाउंड टाइप ऑफ PCl3 वेयर ई बराबर वी दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का बी का बी माइनस इसका ये आंसर हो जाएगा। बी है बोरोन है, इसके बाद ई नहीं हो जाएगा, वी नहीं होगा, बोरोन का होगा, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर बिस्मथ वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्पीशीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अनपेयर्ड का मतलब जो पेयर नहीं है, इसमें पेयर नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग कि यहाँ 14 है, नाइट्रोजन में है, नाइट्रोजन में 14 होता है, 14 है, फ्लोरीन में 18 होगा, है ना, और इसमें 17 होगा। तो इसका से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 में O2 माइनस है, O2 माइनस होगा क्योंकि इसमें ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। 12 में दिया हुआ है कि विच द फॉलोइंग आर आइसोटोनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल, तो 12 का हो जाएगा NO3 माइनस और CO3 2 माइनस, 12 हो जाएगा इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। 13 में दिया अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी, ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर थ्योरी जो होता है उसमें जो है जो थ्योरी है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं उसको, पूरा है उसके अनुसार दिया है तो हो जाएगा 13 का। तो O2 माइनस से O2 प्लस इज पैरामेट्रिक, O2 प्लस इज पैरामेट्रिक and bond order less than O2 plus is paramagnetic and bond order greater than O2, bond order greater than O2। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के 14 में दिया है कि स्टेबिलिटी ऑफ द स्पेसीज, स्टेबिलिटी ये स्पेसीज का किसका होगा, तो इसमें हो जाएगा सबसे ज़्यादा Li, तो लिथियम 2 माइनस का कम होगा, फिर 2 प्लस का हो जाएगा, इसके बाद Li2 का, तो माइनस का सबसे ज़्यादा कम होगा, इसके बाद प्लस का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है 14 का है, क्या है दिया 14 में दिया है 15 का कि एज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव द पैरामेट्रिक स्पेसीज अमंग द फॉलोइंग इज, तो 15 में दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, C2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 16 में विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी किसका है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा बी, बेरिलियम हो जाएगा सही आंसर। बेरिलियम स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी कोवैलेंट बॉन्ड है, बेरिलियम में ऐसा क्यों होता है, तो इसका 4 होता है एटॉमिक नंबर और 2 होता है, इसलिए BCl2 बनाता है, वैसे कोवैलेंट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ेंगे। 17 के दिया एलिमेंट A हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल एंड एलिमेंट B हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, इसके अनुसार सही क्या हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एलिमेंट को है 3 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट, है ना, ये यहाँ इसका 3 इलेक्ट्रॉन है और को B है इसका 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको काटेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ से ये से हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा A2B, इसका हो जाएगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ेंगे 18 में दी फॉस्फेट ऑफ ए मेटल एम हैज द फार्मूला इतना दी फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड वुड बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का हो जाएगा एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्योरी एमओ के अनुसार जैसे धातु एम और ओ होगा, सही आंसर हो जाएगा एमओ। एमओ 19 में द मोस्ट वोलेटाइल कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कौन होगा। वोलेटाइल का मतलब जो होता है वेपराइज जो आता है ना, जो गैसीय फॉर्म में निकल जाता है उसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का HCl। HCl जो होता है वैसे वोलेटाइल हो जाता है, तो 19 का बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ेंगे दी टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन CuSO4 5H2 ओनली, है ना, इम्पोर्टेंट है 20 का। सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोवायलेंट कोवालेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे कि द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम हैज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका 21 का हो जाएगा इक्वली शेयर्ड बिटवीन देम, इक्वली शेयर्ड बिटवीन देम। इसका सही हो जाएगा 21 का इक्वली शेयर्ड बिटवीन देम, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ेंगे दी बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5R। 22 में N2O5 में क्या होगा, तो कोवालेंट एंड कोऑर्डिनेट होगा, कोवालेंट एंड कोऑर्डिनेट। तो इसका दी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द 4 एलिमेंट, इसमें हो जाएगा 23 का ऐसे थर्ड वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा थर्ड। थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ेंगे देयर इज नो SS बॉन्ड, इसमें SS बॉन्ड नहीं है, तो इसका हो जाएगा H2O7 माइनस। 25 का दिया है विच कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर, कौन पोलर और नॉन पोलर हो जाएगा, विच कंटेन बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। इसको पोलर एंड नॉन पोलर में हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा पोलर भी है और नॉन पोलर भी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 का, इसमें हो जाएगा पेरोक्साइड H2O2। 26 का दी नंबर ऑफ SS बॉन्ड इन सल्फर ट्राइऑक्साइड ट्राइमर इज, सल्फर ट्राइमर क्या होगा इसका 26, आ जाएगा ऑक्सीजन OQ। 27 का इसमें KO2, इसमें हो जाएगा दी नंबर ऑफ SS बॉन्ड इन सल्फर ट्राइऑक्साइड H3O9 0 0। 27 का दिया है इसमें 27 मतलब फ्लोइंग पैरामेटिक कंपाउंड KO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहाँ 28 अमंग द फ्लोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, इसका करेक्ट स्टेटमेंट है BrNH3 and PH3 इज ए बेटर इलेक्ट्रॉनिक डोनर, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा द कंपाउंड SiH3N एक्सपेक्टेड टू, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 29 का है से प्लेन लेस बेसिक, प्लेनर और लेस बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल HF क्या हो जाएगा, तो नॉन बॉन्डिंग होगा, उसका नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग
31 का दी ऑर्डर ऑफ पोलरिटी ऑफ NH3 NF3 एंड BF3 इज। दी ऑर्डर ऑफ पोलरिटी सबसे ज़्यादा पोलरिटी कम होगा किसमें ज़्यादा होगा, तो 31 का हो जाएगा BF3 कम है, फिर NF3, फिर NH3 का ज़्यादा होगा 31 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ ए एंड बी फॉर्म बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। 32 का हो जाएगा साई ए प्लस साई बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ेंगे 33 दिया हुआ है, H2 विच द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बॉन्ड एंगल इन H2S एंड H2O। बॉन्ड एंगल इसमें इसका कम और अधिक हो जाएगा, तो इसका ऐसे 33 का है बॉन्ड एंगल के बारे में बोल रहा है, तो H2O का ज़्यादा होगा H2S से। इसका सही आंसर हो जाएगा H2O और H2S, ऑप्शन नंबर ए। 34 का दिया है, द ट्रू स्टेटमेंट फॉर N3 माइनस क्या होगा, इट इज़ अ नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। 34 का मोर देन 1 हो जाएगा, इसके दो या दो से ज़्यादा हो सकता है, आंसर हो जाएगा। 35 का दिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग XOX बॉन्ड एंगल इज। किसका हो जाए, एक्स का मतलब हो गया Cl हो गया, यानी एक्स का मतलब Cl हो गया, फिर O, फिर ऐसे कोई इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन ग्रुप वाला, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो Cl2O, इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, इसका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ये वाला। 36 का दिया है, हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मोलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद 5H2O। तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना होगा, तो इसमें CuSO4 है, CuSO4 और 5H2O है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक होता है, हमेशा एक ही होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, द कंपाउंड कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनेगा, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का मोर देन वन। तो इसमें H2SO4 में भी बनता है ना, फिर SO3 में भी बनता है, इस तरह से बनता है, इसलिए ये भी सही, भी इसलिए मोर देन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे, 38 में दिया है, बॉन्ड एंगल HOH इन आइस इज क्लोजेस्ट टू। बॉन्ड एंगल कुछ आइस का जो होता है किसके करीब है, तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा 109 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 109। 39 का है, BCl3 इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल बाय NCl इज ए पिरामिडल। BCl3 प्लेनर होता है कि प्लेनर ही पिरामिडल होता है, इसका क्या कारण है, इसका हैज नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके नहीं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके कारण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ेंगे, 40 का, इन BRF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज BRF3। इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का, लोन पेयर रिपल्सन के कारण, लोन पेयर रिपल्सन के कारण। 41 में दिया है कि X3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 41 का इसमें 6 स्टार्टर हो जाएगा। तो इसमें मेन रूप से हम 40 क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो। तो चलिए वीडियो को ऐसे देखना है और बार बार इसको इसे रिवीजन करना है, और इस चैनल को शेयर करना है ना, और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।